नमस्कार, प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेस जोधपुर में मैं सी आर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे, मैसेज थे कि सर डब्ल्यू के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, वर्क क्या है और आगे इसमें प्रमोशंस क्या है, क्या अदर स्टेट वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे तो किस कैटेगरी से भरेंगे, सैलरी क्या रहने वाली है इसकी, और कंटेंट पढ़ें तो इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें और हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। इस वीडियो में मैं आपको 5-7 मिनट में कंप्लीट जानकारी दूंगा। सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें और क्लास का लिंक वो अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करना इसका, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन थारे सारा दोस्तों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और थे भी अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब ना करो है तो कर दो फटाफट, थाने भी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। सारों पहली बात करांगा अपना एलिजिबिलिटी के लिए आपकी योग्यता क्या चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी के अंदर अब चाहे वो कुछ बच्चे तो होते हैं जेट का एग्ज़ाम देके या सीयूटी का एग्ज़ाम देके या इधर बीएचयू का एग्ज़ाम देके बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या इन दोनों में अंतर है, कौन से फार्म भर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा, जहां पर एलिजिबिलिटी की बात आती है मुन्ना, वहां पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हो चाहे अदर हो, ठीक है। इसमें सभी बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। अब एक बात और आती है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, हाँ फाइनल ईयर वाले अप्लाई करना, लेकिन थर्ड ईयर वाले मत करना। फाइनल ईयर जिनकी चल रही है वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कर लेना। आपका है वो अभी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मैं बता दूं आपको, अगर आपकी बैक है तो वो एग्जाम के साथ क्लियर हो जानी चाहिए फाइनल ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले और जो फाइनल के अंदर है, जिनका अभी 7वां सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, चंगा। उसके बाद आती है सर इसमें सैलरी क्या रहती है। बिल्कुल, डब्ल्यू की जो सैलरी का सिस्टम है मुन्ना, ये सिस्टम जानना चाहोगे आप, मुझे पता है अच्छी तरीके से, कौन कौन जानना चाहता है। देखिएगा, तो आपको पता है इसका जो पे ग्रेड होता है वो कितना होता है, 4200 होता है डब्ल्यू का। पे ग्रेड कितना है इसका, डब्ल्यू का 4200 होता है, बताना मत, चुपचाप सुन लेना, ठीक है ना। कितना होता है पे ग्रेड, 4200 होता है। और जो अगर आपका सिलेक्शन होता है इसमें, और सिलेक्शन होने के बाद जो स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं प्रमोशन के, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड होता है, उस 2 साल में 2 ईयर तक आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो याद रखना 26,500। 2 साल तक आपको कितने रुपए मिलेंगे पर मंथ, 26,500। आफ्टर 2 मंथ, क्या, आफ्टर 2 मंथ, सॉरी आफ्टर 2 ईयर, सॉरी 2 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको, तो याद रखना 2 साल के बाद आपको मिलेंगे 60,000। सॉरी मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो बेसिक है आपका वो है 37,800। कितना है, 37,800 पर मंथ, ये है इसका 59% बेसिक, ठीक है। इसके अलावा 22,302 और हो गया आपका 22,300। ये मैं ओल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, नया वाला नहीं। अभी तो आपको लगभग इसमें मिलेंगे टोटल 66,000 के आसपास पर मंथ, 2 साल होने के कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर ये होते हैं 60,102, ठीक है। ये जो पुराना बेसिक है इसमें भी अब कोई 3% और बढ़ोतरी हो गई है, लगभग आपको मैं बताऊं यहाँ पर तो 66,500 रुपये 2 साल के बाद आपके पर मंथ हो जाएंगे। इस बात को आपको क्या रखना है, याद, ठीक है। और ये याद कब रखना आपको, सिलेक्शन होने के बाद। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एग्जाम तक लगातार कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखना है। फिर देखो इसमें वर्क क्या करना पड़ता है, तो मैं वर्क और जो प्रमोशंस है वो दोनों चीज़ें एक साथ में मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। देखिए,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो हो गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। क्या हो गया, इधर देखो सारे के सारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से आजकल कुछ सीनियर सुपरवाइजर भी बन चुके हैं, ठीक है ना, जिनका अभी क्या हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है। उसके बाद में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू के बाद में आता है एओ, ठीक है। यहां तक तो मुझे पता, आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद में आता है फिर एडी, और उसके बाद में आता है क्या, डीडी, ठीक है। एडी और सॉरी, एडी के बाद में डीडी, और डीडी के बाद में आता है जेडी, जॉइंट डायरेक्टर, और जॉइंट डायरेक्टर के बाद में आता है एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। डब्ल्यू किसके अंडर में काम करता है, एओ के अंडर में, एओ एडी के अंडर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, जो आपके अंडर में काम करेंगे वो कौन करेंगे, आपको जो सुपरवाइजर होता है वो तो क्या रहता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में रहता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में। और जो डब्ल्यू होता है ये क्या होता है, पंचायत समिति में, तहसील के अंदर बैठता है, ठीक है। और इसके अंडर में क्या रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं। अगर पंचायतें बड़ी हो तो आपके अंडर के अंदर कितने सुपरवाइजर रहेंगे, 4 या 5 सुपरवाइजर रहते हैं, 5-6 सुपरवाइजर रहते हैं। अब आपको सुपरवाइजर से क्या करवाना है, टारगेट पूरा करवाना है कि आप किसानों को जाओ, इस योजना के बारे में बताओ, आप उनको सोलर के बारे में बताओ, आप उनको डिग्गी से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताओ, आप उन तक ये कृषि यंत्रों के बारे में बताओ, आप उनको जैविक खेती के बारे में बताओ, आप उनको हाइब्रिड सीड के बारे में बताओ। तो ये काम कौन करवाएगा, डब्ल्यू करवाएगा सुपरवाइजर से, ठीक है। ये आपका प्रमोशंस और कार्य दोनों एक साथ क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी की मैंने बात की, आपको ये भी मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। सैलरी हो गया आपका। अब बताओ क्या समस्या रही, तो समस्या एक ही है कि अभी आपको तैयारी करनी है और सैलरी आनी बाकी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्लियर। अब रही बात सर कैसी बुक्स पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी पढ़ें, हिंदी मीडियम के लिए कौन सी पढ़ें। तो बुक के लिए मैं आपको बुक्स की फ़ोटो भेज दूंगा, यूट्यूब पे नहीं बता सकता मैं किसी अदर बुक्स के बारे में। तो आप मुझे मैसेज करें 9649696321 पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बुक्स की जानकारी दे दूंगा। बाकी जो आपका एलिजिबिलिटी और जो सैलरी, वर्क और प्रमोशन से क्लियर कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब रही बात, एक क्वेश्चन और था, एक कमेंट और था, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट अप्लाई करना मेरे लाडलो, ठीक है। जनरल कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 115 प्लस 10 125 पोस्ट है सहायक कृषि अधिकारी की। और इसके अलावा एक एनएससी के अंदर नेशनल सीड कॉरपोरेशन की वैकेंसी भी आई हुई है, जिसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो क्या है, 30 नवंबर है। कितनी है, 30 नवंबर। तो ये भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपने इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर के जो आपने पढ़ा आज तक, तो 70 क्वेश्चन वो आएंगे, 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे, जिसमें रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश आ जाएगा, कुछ जनरल नॉलेज आ जाएगा, कुछ करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो 70 प्लस 30 और 100 नंबर का टोटल पर्सन होगा, 100 ही मार्क्स होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और यही मामला आप एग्रीकल्चर का इसमें पढ़ रहे हो। तो इसका एग्जाम भी है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का आपका कब है, 22 दिसंबर को है। कब है, 22 दिसंबर को। और इसकी फार्म की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो इसको भी आप अप्लाई कर देना है। और इसका सबसे पहले आप फार्म भर देना डब्ल्यू का, ठीक है ना। पहले काम क्या है आपका, फॉर्म भरना है। तो सभी बच्चे पहले तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसका भी करेंगे, एनएससी का, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का, और इसका भी करेंगे, ठीक है। दोनों का पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 70 प्लस 30 का रहता है। 70 क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर में जो आज तक आपने पढ़ा है, और 30 क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएगी, कुछ इंडिया का नॉलेज आ जाएगा। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और 100 ही मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा, किसमें, नेशनल सीड कॉरपोरेशन में। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और 22 दिसंबर को नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एग्जाम है। एग्जाम सेंटर है ज़्यादातर जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का, वो आपके उस साइड में रहता है। कौन सी साइड में, इधर दिल्ली की तरफ में। तो आपको एक अच्छा, हाँ, यात्रा करने के लिए एक अच्छा सफ़र बिताने का समय भी मिलेगा।
2-3 दिन का, और आपका जल्दी एग्जाम है। और कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9649696321 के ऊपर। और कोई आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बोलो जय जय राजस्थान।